हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, हम आए हैं आज आपके पास वॉइस सीरीज की एक नई वीडियो लेकर, जो कि है आपका वॉइस पार्ट 18 पेसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं पेसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न आदि पूछे जाते हैं। इसमें पहचान के रूप में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब आप इसे पेसिव वॉइस में बदलते हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको दो हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहे हैं, हैव या हैज। दोस्तों, यहाँ पे हैव का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो, और हैज का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हो। तो चलिए दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जो कि है आपका क्या मोहन संतरे उठा चुका है। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है मोहन, क्योंकि यदि मैं प्रश्न पूछता हूँ कि कौन संतरे उठा चुका है तो जवाब आता है आपका मोहन। दोस्तों, मोहन एक नाम है और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होगा आपका हैज़, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका उठाना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पिकअप। दोस्तों, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो जो हमारा वर्ब है पिकअप, इसका प्रेजेंट फॉर्म होगा पिकअप ही, इसका पास्ट फॉर्म होगा पिक्ड अप और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होगा आपका पिक्ड अप। यहाँ पे दोस्तों अगर आप फॉर्मूले में ध्यान से देखें तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, जो कि होगा आपका पिक्ड अप। इसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, जो कि वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मोहन हुआ आपका सब्जेक्ट, उठाना यानी कि पिकअप हुआ आपका वर्ब, तो बचता क्या है? जो बचता है वो है आपका संतरे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑरेंजेस। यहाँ पे दोस्तों हम इसे ऑब्जेक्ट के रूप में द ऑरेंजेस लिखेंगे, और यहाँ पे द के बारे में हम दोस्तों डिटेल में हमारे आने वाली वीडियोस जो स्पेशली आर्टिकल पे बेस्ड होगी हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, हैज़ मोहन पिक्ड अप द ऑरेंजेस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इसी उदाहरण को हम पेसिव वॉइस के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या संतरे मोहन के द्वारा उठाए जा चुके हैं। चूंकि दोस्तों जो पेसिव वॉइस होती है उसकी शुरुआत अक्सर ऑब्जेक्ट से की जाती है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका द ऑरेंजेस। ऑरेंजेस यानी कि संतरे। यहाँ पे दोस्तों संतरों यानी कि ऑरेंजेस की जो संख्या है वो बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद आएगा दोस्तों फॉर्मूले से आपका बीन, फिर होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि था आपका पिक्ड अप, उसके बाद आएगा दोस्तों आपका बाय जो कि फॉर्मूले से है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। पर दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ किए जाते हैं, और हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म जो यूज़ किए जाते हैं वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन में दिए हुए हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है मोहन, जो कि एक नाम है, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी एक नाम ही होता है।
यानी कि दोस्तों हमारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा मोहन ही। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? हैव द ऑरेंजेस बीन पिक्ड अप बाय मोहन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण लेते हैं जो कि होगा आपका क्या तुम खरगोश देख चुके हो। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है तुम, जिस इंग्लिश में कहा जाता है यू, क्योंकि यदि प्रश्न पूछा जाए कि कौन खरगोश देख चुका है तो जवाब आता है आपका तुम यानी कि यू। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि आपका सब्जेक्ट यू हो तो हेल्पिंग वर्ब जो उपयोग में लाया जाता है वो होता है आपका हैव। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका देखना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सी। यहाँ पे दोस्तों वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं जो कि होते हैं आपका प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। जो हमारा वर्ब है सी जिसे देखना कहा जाता है, इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है सी, इसका पास्ट फॉर्म होता है सॉ और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है सीन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फॉर्मूले से वर्ब का 3rd फॉर्म यूज़ करना है जो कि होगा आपका सीन। इसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट जो कि वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे यू यानी कि तुम हुआ आपका सब्जेक्ट, देखना यानी कि सीन हुआ आपका वर्ब यानी कि क्रिया। तो बचता क्या है दोस्तों? जो बचता है वो है आपका खरगोश, जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे द रैबिट। यहाँ पे दोस्तों द का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी पहले से ज्ञात खरगोश के देखे जाने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? हैव यू सीन द रैबिट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब आप इसे पैसिव फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखेंगे? क्या खरगोश तुम्हारे द्वारा देखा जा चुका है? दोस्तों जो पैसिव फॉर्म होता है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका द रैबिट, और जो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा, चूँकि रैबिट एक सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होगा आपका हैज़। और फिर है दोस्तों फॉर्मूले से आपका बीन, फिर है आपका वर्ब का 3rd फॉर्म जो कि है आपका सीन, उसके बाद आएगा फॉर्मूले से आपका बाय, फिर है आपका सब्जेक्ट जो कि है आपका यू, और यू का जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट यू है इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू ही होता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? यू। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? हैज़ द रैबिट बीन सीन बाय यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों अब 2 उदाहरण आपके लिए, जो कि है आपका क्या वह मच्छर पकड़ चुका है और दूसरा है आपका क्या हम घर आ चुके हैं। दोस्तों आप अपने जवाब मुझे नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों आप हमें हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे अन्य सोशल मीडिया ऐप्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।